विघ्नेश्वराय वरदाशुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमस्ते। एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। तो इसके पहले की कथा में प्रभु जब ताड़का का वध कर दिए, दंडक वन में विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के पश्चात जब वहाँ निशाचरों का संहार किए, मारीच को बिना फर का बाण मारे। बिना फर के बाण से मतलब कि बाण के आगे एक नोक टाइप का बना होता है, एरो टाइप का तीर, वह बिना तीर वाला बाण मारे तो मारीच जा करके 100 योजन दूर जो है समुद्र उस पार लंका के क्षेत्र में गिरा। और सुबाहु को अग्निबाण मारे तो सुबाहु को अग्निबाण मारने से सुबाहु ही जल करके भस्म हो गया। और ताड़का की जहाँ तक बात है, ताड़का इस जन्म में जो है राक्षसनी थी, जो है इसके पूर्व जन्म में वह स्वर्ग की अप्सरा थी, एक यक्ष की पुत्री थी, अति सुंदर थी। लेकिन युवा अवस्था में चाहे कोई बालक हो चाहे कोई बालिका हो, थोड़ा बहुत मन में चंचलता आ जाती है। और सुंदरता के कारण थोड़ा सा जो है ईगो आ जाने के कारण अगस्त ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो उनकी तपस्या में थोड़ा सा जो है उनके ध्यान को भटकाना चाहिए। अपनी सुंदरता का प्रयोग करके अपनी सुंदरता से उनको जो है मोहित करना चाहिए। इससे होता कि इनका भी परीक्षा ले लें। तो अगस्त ऋषि को विचलित करना चाहिए ताड़का। अगस्त ऋषि क्रोध में आकर के, क्रोधित हो करके उसे श्राप दे दिए कि जिस सुंदरता के कारण तुम जिस सुंदरता पे जो है मदमस्त हो करके सुंदरता के अहंकार में हमारी तपस्या को विचलित करना चाह रही हो, हमारे मन को अस्थिर करना चाह रही हो, जाओ मैं तुमको श्राप दे देता हूँ। अगले जन्म में तुम एकदम कुरूप हो जाओगी और अप्सरा के बजाय राक्षसनी कुल में, निशाचर कुल में जन्म लोगी। उस श्राप के कारण शूर्पणखा जो है राक्षसी हुई थी। अब जब वहाँ से प्रभु आगे बढ़े, जैसे दंडक वन से आगे बढ़िए मिथिला की तरफ, तो 20-25 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक गांव पड़ता है अहिरौली, जहां अब पहले उसका नाम पता नहीं क्या रहा, लेकिन वह गौतम ऋषि का आश्रम था जो है वहाँ पे। और गौतम ऋषि अपनी पत्नी माता अहिल्या को श्राप दे दिए थे कि जाओ पत्थर हो जाओ। बाद में जब अनुनय विनय की कि मैंने स्वामी हमारा कोई दोष नहीं है, तो कहे तो श्राप तो दे ही दिया हम जो है, यह श्राप तो जो है झूठा होगा नहीं, लेकिन इस श्राप का फल यह होगा कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम जब अपने चरण रज से तुम्हें स्पर्श करेंगे अपने चरण कमलों से, तो आपका उद्धार हो जाएगा। और श्राप का जो फल है, फल आपको यह मिलेगा कि उसी बहाने प्रभु का दर्शन आपको हो जाएगा। श्राप न दिए होते तो दर्शन नहीं होता। जब उनका उद्धार प्रभु कर दिए तो प्रभु माता अहिल्या से पूछे कि माँ, आपसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि जो ऋषिवर आपको श्राप दे दिए थे।
तो माता कही कि हमारे पति हमको श्राप दिए थे, यह अर्ध सत्य है। तो कहे माता पूर्ण सत्य क्या है? तो कहीं कि पूर्ण सत्य यह है कि श्राप नहीं दिए थे, वह आशीर्वाद दिए थे। कोई भी घटना घटित हो तो घटना घटित होने के पश्चात उसका जो परिणाम हो, अगर परिणाम सुखद है तो घटना अच्छी है। यदि कुछ अच्छा होता है, जैसे उसका निरमा साबुन का, निरमा सर्फ का प्रचार आता था कि यदि कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं। कहीं कि वह श्राप हमारे लिए आशीर्वाद हुआ, क्योंकि उसी बहाने आपका दर्शन हुआ। और दर्शन हुआ तो देखिए कितनी अच्छी बात है। माता अहिल्या कहती हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों से माता गंगा निकली हुई है, इसलिए उस माता गंगा को शिव जी अपने सिर पे जटा पे स्थान देते हैं। और आपके वही चरण हमारे सिर पे पड़े, तो गंगा के बराबर तो मैं हूँ ही। अब चरणों से गंगा निकली जो है, तो शिव जी के जो है सिर पे स्थान मिला, उसको जटा पे। और हम भी आपके, मैंने आपका चरण हमारे सिर पे भी पड़ा जो है। तो इस प्रकार से यह श्राप हमारे लिए आशीर्वाद हो गया। नाना प्रकार की विनती की, पूजा की। तो प्रभु कहे माता कुछ वरदान मांगना हो मांग लो। तो कहीं की जो है, अरे बिनती प्रभु मोरी मय मति भोरी, और नाथन मांग्यो बरयाना। बिनती प्रभु मोरी मय मति भोरी, नाथन मांग्यो बरयाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करय पाना। कि हे प्रभु, मैं बहुत भोली भाली हूँ, वरदान वरदान मांगना तो जानती नहीं हूँ, क्या अच्छा पड़ेगा क्या बुरा पड़ेगा। बस एक ही आपसे विनती है कि पद कमल परागा रस अनुरागा, जो आपके चरण कमल हैं, जिस प्रकार से कमल के रस का जो है रसास्वादन रसपान भंवरा करता है, उसी प्रकार से हमारे मन को आप भंवरा बना दीजिए। और आपका जो चरण रूपी कमल है या कमल रूपी चरण है, उसके रस का मैं पान करती रहूं, यही वरदान हमको दे दीजिए। इस प्रकार से जो है तो प्रभु वरदान दिए। एवं मस्तु कहे, अरे यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। इस प्रकार से जो है, जे अति मन भावा सो बर पावा, और गए पति लोक आनंद भरी। तो इस प्रकार से उनको उनकी सिद्धि हुई, उनको मोक्ष मिला माता अहिल्या को। और बार बार राघव सरकार के चरणों में प्रणाम करके जो है, और प्रणाम करते हुए वह अपने जो है पति के लोक चली गई, यानी गौतम ऋषि के पास चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। परम पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अस प्रभु दीन बंधु हरि, राघव सरकार इतने दीन दयाल हैं कि जो श्राप के कारण पत्थर के रूप में पड़ी हुई थी, कारण रहित दयाल, बिना किसी कारण के कृपा करते हैं। हम आपके यहाँ काम करें तब आप हमको जो है पैसा दीजिए, उसमें कोई एहसान नहीं है, क्योंकि हम काम किए हैं, मजदूरी लेना हमारा अधिकार है। लेकिन प्रभु तो बिना जो है मजदूरी किए मजदूरी दे देते हैं। भाई माता अहिल्या कौन सी तपस्या की थी, प्रतीक्षा कर रही थी प्रभु की, खड़े खड़े पत्थर के रूप में।
तो तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे प्रभु को छोड़ करके जो पापी जंजाल में पड़ता है, दूसरी माया में पड़ता है, उससे बड़ा मूर्ख कौन है। तो यहाँ की कथा समाप्त हुई। लेकिन अब आगे की, अरे चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। ध्यान दीजिए, जब प्रभु वहाँ से अयोध्या से आगे बढ़े, विश्वामित्र जी के साथ जो है, तो वहाँ से भी जो है एकदम प्रसन्न हो करके चले, एकदम प्रसन्न हो करके। पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरन। हरस चले मुनि भय हरन, यानी प्रसन्नता पूर्वक वहाँ से भी चले। और जब जो है, जब विश्वामित्र जब राक्षसों का संहार कर दिए जो है, तो जब विश्वामित्र कहे कि जो है कि अब मिथिला को चलना चाहिए जो है, तो फिर वहाँ से भी जो है प्रभु जो है एकदम प्रसन्नता के साथ चले। अरे धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। घर से निकले गुरु विश्वामित्र जी के साथ, तो भी प्रसन्नता से चले। और जब दंडक वन में ताड़का, सुबाहु का और सारे राक्षसी सेना का संहार कर दिए, तो जब धनुष यज्ञ देखने चले विश्वामित्र जी के साथ, तो हरस चले मुनिवर के साथ था। फिर भी प्रसन्न होकर के चले। लेकिन यहाँ क्या है, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। अब जब माता अहिल्या का उद्धार कर दिए प्रभु, तो विश्वामित्र जी के साथ चल रहे हैं, लेकिन जो हरस है उनका, प्रसन्नता है, वह गायब हो गई। अब प्रसन्नता क्यों गायब हो गई? जब राजमहल से निकले तो प्रसन्न होकर के निकले, निशाचरों का वध किए, संहार किए, दंडक वन को पावन किए, तो भी प्रसन्न रहे। लेकिन माता अहिल्या का उद्धार करने के बाद जब मिथिला के लिए आगे बढ़े, तब क्यों प्रसन्नता नहीं उनके ऊपर, उनके चेहरे पर दिखाई पड़ी? कारण है कि माता अहिल्या ब्राह्मणी थी। ब्राह्मणी के साथ साथ जो है गौतम ऋषि की पत्नी थी, और प्रभु से उम्र में बड़ी थी। जहाँ माता अहिल्या के चरणों में प्रभु का सिर होना चाहिए था, वहाँ गुरुदेव विश्वामित्र के कहने के कारण प्रभु अपना चरण माता अहिल्या के सिर पे दे दिए। यह प्रभु को अपराध बोध लगा। भले उनका उद्धार हुआ, लेकिन प्रभु को यह ग्लानि रही कि यह जो है हमसे जो है अपराध हुआ। अपराध बोध प्रभु को लगा कि यह हमसे अपराध हुआ, जाने अनजाने में जैसे भी। उस अपराध बोध के कारण जो है प्रभु गुरुदेव के साथ तो जा रहे हैं धनुष यज्ञ देखने के लिए, लेकिन चेहरे पर से प्रसन्नता गायब है। आत्मबोध हो रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। यदि गुरुदेव बताए होते कि इनका उद्धार ही करना है, तो उद्धार करने के और भी रास्ते हैं, हम उन रास्तों का प्रयोग किए होते। लेकिन गुरुदेव कहे, अरे गौतम नारी श्राप बस, गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर।
प्रभु कहे कि विश्वामित्र जी कहे कि आपके चरणों का धूल चाहती है, इसलिए चरणों का धूल दे दीजिए। तो गुरुदेव कहे जैसा कहे वैसे प्रभु कर दिए। इस कारण से प्रसन्नता गायब है। एक प्रसंग आता है द्वापर युग में, किंवदंती है, कहीं लिखित साक्ष्य नहीं है, कि एक बार कन्हैया बीमार पड़ गए तो वैद्यों ने बताया, जो वैद्य थे राजमहल के, कि यदि इनकी पत्नी रुक्मिणी, सत्यभामा, जामुंती या पूर्व की प्रेमिका राधिका, इसमें से कोई अपने चरणों को धुल करके उनको पिला दे तो वह ठीक हो जाएंगे। रुक्मिणी कही ना ना, यह तो हमारे बस की बात नहीं है। जामुंती कहीं हमारे बस की बात, सत्यभामा कहीं हमारे बस की बात नहीं है। बात राधिका के पास आई। रुक्मिणी को था कि हमारा परलोक बिगड़ जाएगा, सत्यभामा को था हमारा परलोक बिगड़ जाएगा, जामुंती को था हमारा परलोक बिगड़ जाएगा, लेकिन राधिका को परलोक की चिंता नहीं थी। राधिका तो इनकी प्रेमिका थी। राधिका कहीं परलोक बने या बिगड़े, हमारे कन्हैया बीमार हैं तो मैं अपने चरणों का धूल मैंने अपने चरणों को धूल करके उस जल का पान कराएंगी जिससे वह ठीक हो जाए। परलोक की किसको चिंता है। अरे ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी सबके बस की नहीं है। यहाँ सरद में होते हैं सौदे, यहाँ सरद के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है। तो यह प्रेम की बात है, प्रेम की बात में बंदगी इतनी सस्ती नहीं है। तो राधिका जो है अपने चरणों को धुल करके वहाँ भिजवा दी कि पिलाओ कन्हैया ठीक हो जाए, परलोक की किसको चिंता है। तो उसी प्रकार से जो है प्रभु को यह गिलानी रहा। अब बिना जो है चेहरा थोड़ा उदास है। अरे गाध सुन सब कथा सुनाई और यही प्रकार सुर सरी मही आई। देखिए, गाध सुन सब कथा सुनाई और यही प्रकार सुर सरी मही आई। अभी माता अहिल्या कह रही हैं थोड़ी दूर पहले, अहिरौली गांव, वही जो गौतम ऋषि का आश्रम जहाँ माता अहिल्या पत्थर बनी हुई थी, उसी गांव का उसी स्थान का नाम अहिरौली पड़ गया था। वहाँ से थोड़े दूर गंगा मैया हैं। और अभी माता अहिल्या प्रभु से कही कि आपके चरणों से गंगा जी निकली। अब राघव सरकार के चरणों से गंगा जी निकली तो राघव सरकार को नहीं पता है कि कैसे कैसे गंगा जी इस मृतलोक में आई हैं भाई, जिन उन्हीं के चरणों से निकले। लेकिन यही देखिए, गुरु के प्रति सम्मान की बात होती है। गाध सून सब कथा सुनाई जही प्रकार सुर सरी मही आई। जब गंगा जी की तट पे पहुँचे, जब दूर ही रहे, आगे गंगा मैया हैं तो दूर से ही विश्वामित्र जी प्रणाम किए, तो राम लक्ष्मण भी प्रणाम किए गंगा जी को। जय हो गंगे, नमामि गंगे। और जब आगे बढ़ने लगे विश्वामित्र तो उसी उतने दूर में सारी कथा प्रभु को बता डाले कि कैसे गंगा पृथ्वी पर आई, मृतलोक पर आई, राजा सागर से लेकर के गंगा के आने तक की सारी कथा बता डाले। और प्रभु बड़े ध्यान से सुने, जबकि प्रभु के ही चरणों से गंगा मैया निकली हुई हैं। और वहाँ जब गए तो
हम आप भी जाएं तो गंगा के किनारे के अंडा पंडा घेर लेते हैं, भैया हमारे घाट, भैया हमारे घाट, हम पूजा पाठ करवा देंगे, हम पिंडा करवा देंगे, हम दान करवा देंगे, हम बछिया छुआ देंगे। यहाँ तो राजकुमार जो है अयोध्या के महाराज दशरथ चक्रवर्ती महाराज के पुत्र जो है, यदि उनको स्नान करवाने को मिल जाए तो फिर ज़िंदगी भर कोनो गाहकी आवे चाहे न आवे जो है, सारे पंडा में हो गया बिल्कुल हमारे जजमानी हमारे जजमानी। हमारे यहाँ रामलीला होता था तो जो है रामलीला में लोग खेलते थे, गीत गाते थे, अरे हमार जजमानी हमई हवा के पंडा, हमार जजमानी हमई हवा के पंडा, अरे हवा के पंडा हो हवा के पंडा, हमार जजमानी हमई हवा के पंडा। तो सब आपस में लड़ी रहे थे। तो एक मुसामात जो है पंडाइन थी, वो कहीं कि नहीं नहीं आप लोग जैसे झूठ बोल रहे हैं, हमारे फलाने कह के गए रहले हैं कि अयोध्या के जो चक्रवर्ती नरेश राजा दशरथ हैं उनके यहाँ हमारी जजमानी है, वो हमारे जजमान हैं, और बताए भी थे कि उनके राजकुमार आएंगे गंगा मैया में स्नान करने, तो तुम ही घाट पुजाना जो है। तब तक वो कहीं जो है एक दूसरा जो है मैंने काम चलाऊं पंडा को सहयोग में रख ली थी। तो दूसरे वाले ने कहा अरे तोहरे ये पंडा के अरे तोहरे ये पंडा के मार के दुई चार डंडा, और से बिनाई बला मुहिया में कंडा, हमार जजमानी हमें हवा के पंडा, हमार जजमानी हमें हवा के पंडा। इस प्रकार से सब आपस में गुत्थिम गुत्था करने लगे, लेकिन प्रभु को जो सबसे उचित जो है पंडा लगा, उसी के घाट पे प्रभु स्नान किए जो है। जब प्रभु स्नान किए, अरे तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, और विविध दान मही देवन पाए। तब प्रभु विश्वामित्र जी के साथ लक्ष्मण जी के साथ गंगा मैया में स्नान किए, और पंडा को भी दान दक्षिणा दिए, जो ब्राह्मण वहाँ थे उनको भी दान दक्षिणा दिए। और जब गंगा जी में स्नान प्रभु कर लिए, तो जो देखिए अपराध होता है तो उसके लिए हमें तीर्थ व्रत जाना चाहिए या तो प्रायश्चित करना चाहिए। तो प्रभु रास्ते भर तो प्रायश्चित किए ही, और गंगा जी में स्नान किए तो प्रायश्चित पूरा हो गया। अरे हरस चले यमुनी वृंद सहाया, और बेगी विदे है नगर नियराया। गंगा जी में स्नान किए तो जो अपराध बोध था वह समाप्त हो गया। फिर प्रभु प्रसन्नता के साथ आगे बढ़े और तेजी से आगे बढ़े। विदेह नगर मिथिला नगर दिखाई पड़ा जनकपुरी जो है। अब जनकपुरी की सुंदरता जो है प्रभु देखे तो लक्ष्मण भैया के साथ प्रभु प्रसन्न हो गए। और वहाँ की सुंदरता जो है, एक तो जनकपुर वैसे सुंदर था जैसे अयोध्यापुरी सुंदर है, ऊपर से माता सीता का जो है स्वयंवर का अनुष्ठान, स्वयंवर का वो था जो है कार्यक्रम था, तो नगर को और कायदे से सजाया गया था जो है। वहाँ के जो है बापी कूप जो है, कुआं, नदी, तालाब, पोखरा सब जो है एकदम उसकी सफाई कर दी गई थी। और उनमें जो है उनके जैसे कुएं में, बावलियों में, तालाब में, पोखरे के ऊपर में जो कमल फूल थे, कमल फूल के ऊपर जो है भंवरे जो है गुंजायमान हो रहे थे। और नाना प्रकार के जो है पक्षी जो है कलरव कर रहे थे। नाना प्रकार के जो है कमल और पुष्प विकसित हुए थे जो है। और अरे बरन बरन विकस्य बन जाता, और त्रिविध समीर सदा सुखदाता। नाना प्रकार के कमल पुष्प विकसित जो है खिले हुए थे। और त्रिविध समीर, हवा 3 प्रकार की, ठंडी हो हल्की सी, धीरे धीरे बहे और हवा में सुगंध हो।
इस प्रकार की हवा जो है वहाँ जैसे जो हवा बसंत ऋतु में बहती थी वही हवा बह रही है। और नगर की सुंदरता जो है, अरे बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लुभाई। अब जब प्रभु का मन लुभा गया, परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु स्वयं मन में विचार कर रहे हैं कि इस नगर की जनकपुरी की सुंदरता का तो वर्णन नहीं किया जा सकता है। जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ उसी जो है दृश्य को देख करके मन लालायित हो जा रहा है। बाज़ार कायदे से सजाया गया है। बाज़ार में जगह जगह पे जो है वो क्या कहते हैं खंभा इत्यादि गाड़ा गया है और उसमें केला लगाया गया है, आंवला का वृक्ष है, आम का वृक्ष है और खंभों में जो है मड़ी से जड़ित है खंभा जो है। और बाज़ार में धनी धनी सरल हृदय के जो है व्यापारी बैठे हुए हैं अनेकों प्रकार के वस्तुओं को लेकर के जो है। अरे मंगलमय मंदिर सबके रे और चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। जनकपुरी के सारे मकान सारे घर जो है मंगलमय हैं, सारे घर सजाए हुए हैं और ऐसे उनमें नाना प्रकार के चित्रों को अंकित किया गया है कि जैसे अरे चित्रित जनुरति नाथ चितेरे, जैसे उन मकानों में जो चित्रावली बनी हुई है जैसे देवी रति के पति अर्थात कामदेव की कलाकारी की गई हो उनके द्वारा जो है। और उस नगर के सारे नर नारी बिल्कुल जो है पूर्ण आत्मा जो है। इस प्रकार से धवल धाम मुनि पुरट पट, धवल धाम मुनि पुरट पट, सुघटित नाना भार, सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जात। तो यह सारे नगर की ऐसी बात है, लेकिन खास करके जानकी जी का जो है, जो माता सीता का जो महल है वह कैसा है, धवल धाम मुनि पुरट पट। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार से सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने की जरी पर्दे लगे हुए जो है सीता जी के रहने के लिए जो सुंदर महल है उसकी शोभा कैसे वर्णित की जाए। और चूँकि स्वयंवर का आयोजन किया गया है तो सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा और भूप भीर नट मागध भाटा। तो राजमहल के जो सारे दरवाजे हैं वह एकदम सुंदर सुंदर हैं और सारे दरवाजे पर जो है भीड़ भाड़ है, राजाओं की आवाजाही लगी हुई है और भाट है, नट है, मागध हैं, जैसे चापलूसी करने वाले, बिरदावली का उच्चारण करने वाले नाना प्रकार के। बनी है विशाल बाज गजशाला, हय गय रथ संकुल सब काला। जो महाराज का जो है विशाल गजशाला है, अश्वशाला है, रथ वाला है, यह सब ना बिल्कुल सुसज्जित किया गया है। हाथियों को स्नान करा करके जो है उनके ऊपर जो सब लगता है काठी ओठी, गले में बढ़िया बढ़िया घंटी, अजरा गजरा, घोड़े को सजाया गया, रथ को सजाया गया है जो है। और वह ऐसा लगता कि अंधेरे में भी जो है दिखाई पड़े। और जब सारे राज्य के जो है, सारे देश के जो है राजा आए थे तो एक से एक वीर महाराज, राजा, राजकुमार आए हुए थे। सिर्फ 2 जगह निमंत्रण नहीं गया था। एक तो जो है रावण के पास नहीं भेजा गया था और एक अयोध्या में नहीं आया था। अब निमंत्रण रावण के पास क्यों नहीं गया, तो रावण के पास इसलिए नहीं गया कि महाराज जनक जी बिल्कुल सुहृदय थे, संत विचारधारा के थे, सज्जन थे, उनको विदेह कहा जाता था।
देह जनित उनका कोई चिंतन था, इनका चिंतन आत्मिक हुआ करता था। तो मंत्रियों ने सलाह दिया कि रावण के पास जो है निमंत्रण चला जाएगा और वह आएगा धनुष को तोड़ देगा तो बिटिया का विवाह निशाचर से करना पड़ेगा, ऐसे आसुरी प्रवृत्ति वाले से, इसलिए उसके पास निमंत्रण न भेजा जाए। और अयोध्यापुरी में निमंत्रण क्यों नहीं गया, इस कथा को हम कल बताएंगे कि अयोध्यापुरी में निमंत्रण क्यों नहीं गया। इस प्रकार से जो है नगर की सुंदरता रही जो है। पुनः जो है जब वहाँ पहुँचे, अरे कौशिक कहू मोरु मन, कौशिक कहू मोरु मन माना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना। देखी अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। आगे बढ़े तो एक सुंदर आम का बगीचा देखे विश्वामित्र जी रास्ते में ही, और वह हर प्रकार से सुंदर था, स्वच्छ था बगीचा, बिल्कुल निर्मल था जो है। तो विश्वामित्र कहे कि हे राघव, हमारी इच्छा यही है कि यही ठहरने लायक है। एक तो स्थान उत्तम, ऊपर से गुरुदेव कह रहे हैं, तो गुरुदेव देखिए माता का बात, पिता और गुरु और अपने बड़ों की बात है। यदि हम तर्क के साथ विचार करके स्वीकार करते हैं तो बहुत बड़ा पाप लगता है। माता पिता गुरु और अपने से बड़े बुजुर्ग जो कहें उसे हमें आँख मूंद करके उस पर विश्वास करना चाहिए। जैसे कहे विश्वामित्र जी, अरे कौशिक कहू मोरु मनु माना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना। हे राघव, मेरा मन तो यही कह रहा है कि यह स्थान सबसे उत्तम है ठहरने के लिए। जैसे कहे तो प्रभु देखे नहीं इधर उधर की कैसा है कैसा नहीं, तुरंत कहे अरे भले ही नाथ कहे कृपा निकेता, और उतरयत मुनि वृंद समेता। जैसे विश्वामित्र कहे कि यहाँ रहने लायक हमारी इच्छा, हमारा मन कर रहा है, तुरंत प्रभु कहे हाँ गुरुदेव बिल्कुल यही स्थान रहने लायक है। और वहाँ जो विश्वामित्र के साथ और सारे ऋषि मुनि थे, सबके साथ प्रभु वहाँ ठहर गए जो है। और जैसे ही यह समाचार महाराज विदेह को मिला, जनक जी को मिला, तैसे ही जो है वह संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसर बर गुरु ज्ञान, चले मिलन मुनि नायक मुदित राव यही भांत। जैसे उनको यह पता लगा अपने लोगों के द्वारा, सूचना वाहक के द्वारा कि विश्वामित्र आए हैं, तैसे वह अपने यहाँ के ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को ले करके जो है एकदम प्रसन्नता के साथ कि मुनि नायक ही, कि ऋषि मुनियों के नायक विश्वामित्र जी आए हैं, उनसे मिलने के लिए चले। और जैसे गए, अरे कीन प्रणाम चरण धरि माथा, और दीन यशीष मुदित मुनिनाथा। विश्वामित्र को जैसे देखे तो हाई मरवा प्रणाम नहीं, अरे गुरु जी प्रणाम, ऐसा नहीं। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, अपने सिर को उनके चरणों पर रख करके साष्टांग दंडवत किए। और जब ऐसा कोई प्रणाम करेगा तो आशीर्वाद तो हृदय से निकलेगा, जबान से नहीं। तो दीन है यशीष मुदित मुनिनाथा, प्रसन्न होकर के विश्वामित्र जी आयुष्मान भव यशस्वी भव का आशीर्वाद दिए। और उसी भाव से सारे जो है जो ऋषि मुनि थे सबको, सब एक दूसरे को प्रणाम किए, और हर कोई जो है सबको प्रणाम करके स्वयं जनक जी आनंदित हुए, और हर कोई आनंदित हुआ जनक जी आए हैं। और हाल चाल पूछने के बाद जो है विश्वामित्र जी जनक जी को बैठाए, आसन ग्रहण कीजिए, क्योंकि
आप झोपड़ी में रहें, कुटी में रहें, पेड़ के नीचे रहें, यदि कोई आपके पास आता है तो आपका ही दायित्व होता है कि भैया बैठिए, हाँ कहीं रहे। ठीक उसी समय जिस समय यह औपचारिकता हो रही थी हाल चाल पूछने का, ठीक उसी समय अरे तेही अवसर आय दो भाई, तेही अवसर आय दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। ठीक उसी समय दोनों भाई राम और लक्ष्मण उस जगह पे आ गए जहाँ पे गुरुदेव ठहरे हुए थे, जहाँ पे महाराज जनक जी अपने जो है विप्र बंधुओं के साथ आए हुए थे विश्वामित्र से मिलने के लिए। राम लक्ष्मण आ गए। अब जब राम लक्ष्मण को श्यामल और गौर जो है जोड़ी को देखे तो लोगों को ऐसा लगा कि उनके हृदय को जो है कोई उनके मन को चुरा ले रहा है। और जैसे प्रभु आए तो प्रभु के प्रभाव के कारण उठे सकल जब रघुपति आए। जब प्रभु आए राघव सरकार तो कहना नहीं पड़ा। जैसे देखिए यह आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। जब अंगद रावण की राजसभा में गए तो अंगद के व्यक्तित्व को देख करके, क्योंकि अंगद से थोड़ा सा शारीरिक रूप से हल्के थे हनुमान जी, पहले जा करके अपना टेलर दिखाए आए थे कि पिक्चर अभी बाकी है, तो अंगद जी थोड़ा उनसे विशालकाय थे और बाहर ही रावण के एक बेटा का वध भी कर दिए थे, घुमड़िया बना के गिरा दिए थे, उसको सुरलोक पहुंचा दिए थे, पाताल लोक। तो यह सूचना भी लोगों में फैल गई थी। तो जैसे अंगद गए राज दरबार में तैसे सारे सभासद रावण के खड़े हो गए। यह अंगद के व्यक्तित्व का प्रभाव रहा। रावण बड़े जोर से नाराज हुआ कि शत्रु के दूत आने पर तुम लोग खड़े हो रहे हो। तो किसी ने खड़ा होने थोड़ा कहा था, लेकिन अंगद जी का ऐसा व्यक्तित्व था जो है कि उसके सभासद, उसके राज दरबारी सब खड़ा हो गए। ऐसे जब प्रभु आए तो न विश्वामित्र जी कहे खड़ा हो जाओ, न वहाँ कोई ऋषि मुनि कहा खड़े हो जाओ, न राघव सरकार कहे क्षमा रहे हैं खड़े हो जाओ। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव रहा कि अरे उठे सकल जब रघुपति आए, सब खड़े हो गए और विश्वामित्र निकट बैठाए। सब खड़े हो गए तो विश्वामित्र कहे वत्स राम वत्स लक्ष्मण आओ बैठो मेरे पास। अब उन दोनों भाइयों को देख करके हर कोई सुखी हो गया। सबके नेत्र जो है पुलकित हो गए, प्रसन्न हो गए। विशेष करके अरे मूर्ति मधुर मनोहर देखी और भयउ विदेह विदेहु विसेखी। उस सुंदर सांवले सूरत को देख करके, मन को मोहित करने वाली मूरत को देख करके, विशेष करके विदेह अर्थात जनक जी विदेह हो गए। लोग कहते हैं थे कि वह विदेह हैं, लेकिन ऐसा अपना जो है शुद्ध बुद्धि खोए कि हकीकत में विदेह बिना देह वाले हो गए। प्रेम मगन मुनि जान नृप करि विवेक उधर धीर, बोले मुनि पद नाय सिरु गद गद गिरा गंभीर। तो महाराज जनक जी जब थोड़ी देर विदेह हुए, शुद्ध बुद्ध बिसरा दिए, तो अपने मन को प्रभु श्री राम के प्रेम में मग्न जाने जो है तो विवेक का आश्रय लिए कि ऐसे काम नहीं चलेगा। धीरज धारण किए और तब विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नमा करके एकदम गदगद आवाज़ से, इससे जब हम बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं तो गला गदगद, तो उस आवाज़ साफ नहीं निकलती, भर्रा करके निकलती है। तो गदगद आवाज़ से जो है जनक जी कहे अरे कहु नाथ सुंदर दो बाल
अरे कहु नाथ सुंदर दो बालक और मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। हे गुरुदेव, आपके साथ ये जो दोनों सुंदर बालक आए हैं, यह मुनियों के कुल के तिलक हैं या राजा के कुल के हैं, राजकुमार हैं, कौन हैं? कि ब्रह्म जो निगम नेत कही गावा और उभय बेश धरी किय सोई आवा। या वेदों में जिसका वर्णन ब्रह्म के रूप में किया गया है, कहीं वही दूसरा शरीर धारण करके दूसरे वेश में तो नहीं आ गए हैं। और मेरा मन तो वैसे बैरागी है, लेकिन बैरागी मन भी मेरा जो है थकित हो तजमी चंद चकोरा। जो बैरागी है, जिसमें अनुराग कहाँ से आ गया? लेकिन बैरागी मन होने के कारण इनके प्रति हमारा ऐसा अनुराग है कि मेरा मन जो है जैसे चकोर चंद्रमा को देखते देखते नहीं थकता है, वैसे हमारा मन भी इनको देख करके थकित नहीं हो रहा है। और इसीलिए आपसे मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ, और आप भी हे गुरुदेव हमको सही सही बताइए, छिपाइएगा नहीं जो है। तो विश्वामित्र जी हंस करके कहे, अरे इन्हीं बिलोकत यति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जनक जी कहे कि इनको देखते ही जो है ऐसा अनुराग इनके प्रति हो जा रहा है कि बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जो मेरा मन ब्रह्म में लीन है, वह बरबस उधर से त्याग करके इनमें लीन हो गया। अब हंस करके विश्वामित्र जी कहे मुस्कुरा करके, अरे कह मुनि बिहसी कहू नृपनी का, और कह मुनि बिहसी कहू नृपनी का, और बचन तुम्हारे न होई अली का। मुस्कुरा करके हंस करके विश्वामित्र जी कहे, हे राजन आप सही ही कह रहे हैं, आपकी बात भला झूठ कैसे हो सकती है। ए प्रिय सबही जह लगी प्राणी मन मुस्काहि राम सुनिबानी। गुरुदेव कहे कि जहाँ तक जो है जीव हैं, जहाँ तक चराचर हैं, सबके लिए यह प्रिय है और सबको यह प्रिय है और इनको सब प्रिय हैं। जब ऐसा गुरुदेव कहे तो मन ही मन प्रभु मुस्कुराए कि तो भेद सारा खोल दे रहे हैं गुरुदेव जो है। फिर क्योंकि विश्वामित्र वह भी ज्ञानी थे, भेद नहीं खोल रहे थे, थोड़ा सा संकेत दिए, फिर आगे बात को संभाल करके बोले, अरे रघुकुल मनि दशरथ के जाए, रघुकुल मनि दशरथ के जाए, और मम हित लागी नरेश पठाए। रघुवंश में मणि के समान, रघुकुल में मणियों के समान महाराज दशरथ के दोनों पुत्र हैं, और मेरे हित के कारण मेरे लिए महाराज इनको मेरे साथ भेजे हैं। राम लखन दो बंधुबर, राम लखन दो बंधुबर, रूपशील बलधाम मख राख्यो सब साखी जगु, जीत असुर संग्राम। राम लक्ष्मण दोनों भाई हैं, रूपशील बलधाम। ये सुंदर ही नहीं है, सुंदरता के साथ साथ इनमें शील भी है, और बलधाम बल के खजाना है, यानी सारा बल इन्हीं के पास है। मख राख्यो सब साख जग, हमारे यज्ञ की रक्षा किए, इसका जो है साक्षी गवाह सारा संसार है। जीते असुर संग्राम, असुरों से संग्राम में जीत गए, अर्थात असुरों का संहार किए। इस प्रकार से प्रभु का परिचय जो है जनक जी को विश्वामित्र जी दिए जो